हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट 24। आप कैसे हैं? आई होप आप शानदार होंगे और तैयारी आपकी बिल्कुल शानदार तरीके से चली होगी। चलिए, सुबह के बज रहे हैं 10 और रोज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं टीजीटी, पीजीटी, इवन एलटी ग्रेड के लिए भूगोल की प्रैक्टिस सेट। और ये सेशन इंपॉर्टेंट होगा यूजीसी नेट और पीसीएस के लिए भी। तो चलिए, बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस अपने महत्वपूर्ण सेशन की। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है? एल्ब, सीन, राइन या फिर रोम? सबसे पहले बात करते हैं पेरिस राजधानी किसकी है। तो पेरिस जो है ये फ्रांस की राजधानी है। किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी है। और यह सीन नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? आपको पता है चावल एक इम्पोर्टेंट जो है हम लोग के लिए भोजन है। और ये बात क्या है? उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण आर्द्र या फिर उष्ण शुष्क। तो चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो यह बेसिकली उष्ण आर्द्र किस्म की जलवायु का ये पौधा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पाइक्लोक्लाइन का संबंध महासागरी से है, यानी किस महासागरी से है पाइक्लोक्लाइन का संबंध? लवणता, घनत्व, तापमान या फिर निक्षेप? तो पाइक्लोक्लाइन का संबंध किससे है? इसका संबंध है घनत्व से। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सूची एक को सूची दो सुमिल करना है। एक तरफ दिया सिद्धांत और दूसरी तरफ दिया क्या? उसके वैज्ञानिक दिए हैं। सागर तल फैलाव सिद्धांत किसने दिया था? ये दिया था किसने? हैरी हेस ने दिया था सागर तल फैलाव सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था वेगनर ने, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया था। इलास्टिक रिबाउल्ड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था रीड ने। और रेडियोधर्मिता सिद्धांत दिया था जॉली ने। तो इस तरह से ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 हो जाएगा। तो ए का 2 और डी का 3 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी भ्रंश घाटी है पूर्वी अफ्रीका की, राइन की, स्कॉटलैंड की या फिर उत्तरी इंडीज़ की? तो विश्व की जो सबसे लंबी भ्रंश घाटी है, आपको पता होना चाहिए, ये पूर्वी अफ्रीका की है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो नील नदी की पूर्वी अफ्रीका की भ्रंश घाटी है, यह विश्व में सबसे लंबी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। इनमें में से किस भूगोलवेत्ता ने परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? क्या है? परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? रीटर, डडले स्टॉर्म, हार्टसन या फिर ब्लास ने? यह किसने लिखा हुआ है? यह हार्टसन ने लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो यह अमेरिका के भूगोलवेत्ता, यानी कि यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ये भी आपसे पूछ सकता है कि हार्टसन कहाँ के भूगोलवेत्ता हैं? तो ये अमेरिकन भूगोलवेत्ता हैं। और इन्होंने महत्वपूर्ण पुस्तक परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की है। और इनकी जो कुछ और पुस्तकें हैं, जैसे भूगोल की प्रकृति 1939, भूगोल की प्रकृति 1939 में, और भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य ये 1959 में लिखी गई थी। चलिए, प्रवाल व्यंजन परिणाम है ठंडी समुद्री धाराओं का, समुद्री जल प्रदूषण का, भूमंडलीय ऊष्मन का या फिर समुद्री लवणता की वृद्धि का? तो प्रवाल व्यंजन किसका परिणाम है? यह परिणाम है भूमंडलीय ऊष्मन का। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन मत्स्य उद्योग से संबंधित है? पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर हरी क्रांति? तो मत्स्य उद्योग से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो यह नीली क्रांति है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जो श्वेत क्रांति है ये दूध से संबंधित है। किससे? दुग्ध से। हरी क्रांति आपको पता ही है कि जो खाद्यान्न है, यानी कि गेहूं चावल से संबंधित है ये हरित क्रांति। और पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। तो ये क्रांति भी आपसे पूछ सकता है। इसका ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट हो जाएगा। फिर से कूट वाले क्वेश्चन है। धान का देश किसे कहते हैं? स्वर्णिम पैगोडा का देश, रबर का देश या फिर पूर्व का प्रवेश द्वार? तो आपको मालूम होगा पूर्व का प्रवेश द्वार किसे को कहते हैं? ये कहते हैं सिंगापुर को, यानी कि पूर्व का प्रवेश द्वार सिंगापुर को कहते हैं। रबर का देश ये बोलते हैं मलेशिया को। और धान का देश ये बोलते हैं थाईलैंड को। और फिर
स्वर्णिम पैगोडा का देश ये बोलते हैं म्यांमार को। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है और ये ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में से सही क्रम कौन सा है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, कनाडा और रूस। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? अबू धाबी, रियाद, दोहा या फिर मस्कट में। तो क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन कहाँ स्वीकार किए गए थे? यह स्वीकार किया गया था कहाँ पे? दोहा में, यानी कि दोहा में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर या फिर भिलाई। तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है किसको? जमशेदपुर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये सारे के सारे क्या हैं? ये लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं। राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर और भिलाई सभी के सभी। लेकिन जो भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है वो कहलाता है जमशेदपुर। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फ आच्छादित रहता है? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो या फिर मैकेंजी। किसे रहता है? ये रहता है मैकेंजी का। तो डी विल बी राइट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन लेंगे। सूची को सूची 2 से मिलाना है। देखते हैं, एक तरफ दिया है कुछ शब्द यानी कि जननांकी शब्द और एक तरफ दिया है उसकी व्याख्या। तो कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट क्या होता है? कोहोर्ट है विशिष्ट सर्वमान्य विशेषता द्वारा एकीकृत जनसंख्या समूह। तो ए का 2। प्राकृतिक वृद्धि क्या है? यह मृत्यु दर घटा जन्म दर है, यानी कि बी का 1। कुल प्रजनन दर क्या है? स्त्री द्वारा अपने गर्भधारण करने की आयु के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या, यदि कुल प्रजनन दर। तो बी का सी का 3। आश्रित दर क्या है? डी का 4 हो जाएगा। उत्पादक आयु समूह में आश्रितों की संख्या का माप। तो डी का 4 हो जाएगा। इस तरह से ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी का 3 डी का 4 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कोपेन महोदय के अनुसार प्रयागराज की जलवायु का प्रकार क्या है? CWG, CWA, CFC या फिर CSB। तो कोपेन के अनुसार जो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद की जलवायु है वह किस तरह की है? CWG प्रकार की है, यानी कि शुष्क की मानसूनी जलवायु। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन समझा जाता है? जल संसाधन, पशु संसाधन, कोयला संसाधन या फिर वन संसाधन। तो अनवीकरणीय किसको समझा जाता है? यह है कोयला संसाधन, यानी कि इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा क्या जा रहा है? सही सुमेलित नहीं है। मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, रेशम कीट या फिर उद्यान कृषि। तो मत्स्य पालन क्या होता है? मत्स्य पालन ये जापान में होता है, सही है। अंगूर उत्पादन यह फ्रांस में होता है, ये भी सही है। रेशम कीट पालन पोलैंड में नहीं होता है। और उद्यान कृषि ये नीदरलैंड, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो सी वाला है यह करेक्ट नहीं है। जो रेशम कीट पालन है यह जो है पोलैंड में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या करें करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी क्या है? मैच है। थानथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है 14 वर्गों में, 23 वर्गों में, 32 वर्गों में या फिर 120 वर्गों में। कितने वर्गों में किया गया है? थानथवेट द्वारा वर्गीकरण किया गया है 32 वर्गों में। तो सी ऑप्शन क्या है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक तड़ित झंझा के विकास में सहायक नहीं है? वायुमंडलीय स्थिरता, संभाव्य अस्थिर वायु का संवहन, उष्ण एवं नम वायु की आपूर्ति या फिर बादलों का प्रकार। क्या है? वायुमंडलीय स्थिरता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत में गोंडवाना क्रम के चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्यन के बाद हुआ है। ये प्राचीनतम
ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, यह अत्यधिक धात्विक चट्टानें हैं, या फिर डी चौथा है इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है। तो कौन सा कूट इसमें करेक्ट है? तो इसमें क्या हो जाएगा, ये प्राचीनतम अवसादी चट्टानें हैं, ये भी करेक्ट है, और इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, ये भी करेक्ट, यानी कि 2 और 4 करेक्ट है, बाकी क्या है करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन हैं और हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा है, थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और वीडियो को शेयर भी करिए। मिलते हैं शाम को, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।